तभी हमारे मोदी जी ना खुश हो गए। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू की बीवी से ना मोदी जी का रुमाल मैच हो गया। एक रुमाल मैच होने पर इतनी खुशी मोदी जी को। अब मोदी जी इजराइल का क्या करने गए भैया? फिर से लग रहा है मोदी जी इजराइल ना लौंडा डांस करने गए और कुछ नहीं। ठीक है, जिस तरीके से पहले गए थे ना एक बार इजराइल, तो देखा नहीं डांस का वीडियो कितना वायरल हुआ मोदी जी का। फिर एक बार वही डांस करने गए मोदी जी इजराइल, और कुछ नहीं। ठीक है, तुमने महंगाई पे सवाल पूछा, तुमने देश हित के लिए सवाल पूछा, तुमने इस बात के लिए सवाल पूछा कि 80 करोड़ जनता को ये 5 किलो अनाज देते, वो अनाज भी जनता खा पाती है ना, इस पे सवाल पूछा। विकसित राष्ट्र बन रहा है। हाँ भैया, ताली बजानी चाहिए। इतना विकसित राज बन रहा है कि हमारे देश की बदनामी इंटरनेशनल लेवल पर हो गई। मोदी जी, मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? तो होना चाहिए ना बोलने के लिए। मोदी जी पे सवाल। मैं तो ये सोच रही ना कि मोदी जी ने जो रोबोट बनाया है ना, रोबोट, वो कहाँ है भैया? मुझे सबसे पहले उस रोबोट को देखना है। क्यों? मोदी जी ने कहा था, मैंने तो अपने स्कूल में ही बनाया था, मुझे तो उस पर मेडल भी मिला था। भैया तो वो रोबोट कहाँ है? वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी मोदी जी का रोबोट पेश कर देती, कम से कम चाइना का कुत्ता तो नहीं खरीद के पेश करती। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कितने बड़े बड़े लोग आए थे मुसलमान को खत्म करने के लिए, उनकी नस्ल खत्म हो गया। फिरौन आया खत्म, हामान आया खत्म, कारून आया खत्म, मुसलमान अभी जिंदा है। कोई फर्क पड़ा मुसलमान को? अरे भाई साहब, इसी भारत के अंदर 600-700 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया मुसलमान को बदनाम करने के लिए। हाँ, अरे इतना पैसा गरीबी में बाहर देते तो विकास हो जाते। तो धर्म गुरु है भाई वो, इसलिए लोग उनके लिए रो रहा है, इसलिए थोड़ी रो रहा है। जो हम दूसरे देश में हमला कर रहे हैं इसलिए रो रहा है। हम तो इसलिए जो है उनको सपोर्ट में इसलिए बोलते, वो अपने देश के लिए वफादार थे। देश के लिए मरना मिटना ये वफादारी है, देश के लिए मिटना मर जाना ये वफादारी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अमेरिका जो वो थे ना एम्बेसडर की, जहाँ पर वो थे, उन पे हमला करा, ठीक है। और इसने तो एक स्कूल पे हमला कर दिया, उसमें क्यों नहीं बोल रहा भाई? हाँ, कितने लोग बच्चे मर गया, कितने बच्चे मर गया फिलिस्तीन के अंदर, क्यों नहीं उठाता आवाज? अरे मैं तो कहता हूँ चाहे किसी का साथ भी होता है गलत, आवाज सबको उठाना चाहिए भाई। तो क्या अकेले ईरान फाइट कर पाएगा? क्यों नहीं पाएगा? मन मिटने वाले लोग हैं खामिनी साहब जो है, इसलिए तो उनको हर कोई पसंद करता है भाई। उसका तो अंत है, उनकी सरकार अंत कैसा हो जाएगा? मुसलमान का अंत करते करते फिरौन थे, जानते हो फिरौन को? मुसलमान को खत्म करने के लिए तो उनकी नस्ल खत्म हो गया है, अभी जिंदा कोई नस्ल नहीं है। अरे एपिस्टीन फाइल वो है ना, सारे नेताओं की ना कुर्सियां हिल गई एपिस्टीन फाइल के नाम से। चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे पुतिन हो, चाहे मोदी जी। ट्रम्प का एक बयान आया ना कि मोदी जी मैं आपका कभी भी राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूँ। मुझे तो हंसी आ रही, गोबर भक्तों, अब तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती या तुम्हें ट्रम्प की बातें समझ नहीं आती? तुम्हारे ट्रम्प पप्पा तो बोल दिए कि मोदी जी का राजनीतिक करियर कभी भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी हिम्मत हो गई किसी देश में कि हमारे प्रधानमंत्री को धमकी दे जाएगा कि उसका राजनीतिक करियर खत्म कर देगा। एपिस्टीन फाइल आते ही ना पूरे नेताओं की ना कुर्सियां हिल गई हैं, दिल्ली से लेकर यूएसए तक। ठीक है, इतना याद रखो तुम। भैया राहुल गांधी पे ना विशेष अधिकार हनन कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और इनका क्या कह रहा है, राहुल गांधी की सत्ता जा सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ ना इन लोगों ने एजेंडा सेट कर दिया है। क्या कि राहुल गांधी जैसे ही कुछ बोले, राहुल गांधी पे अविश्वास विशेष अधिकार हनन का केस कर दो सीधे। क्यों? राहुल गांधी इनको पानी पिलाते हैं, राहुल गांधी से डर गए ये लोग, विपक्ष से डर गए। विपक्ष इतना कमजोर है फिर भी ये लोग डर गए। बताओ कैसे गैर गुजरे लोग हैं ये। तो अपने पप्पा को बुला लो पहले पार्लियामेंट में। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, खरीदता चावल खरीदता 50 रुपए एलपीजी गैस महंगी हो गई। गोबर भक्त तो उस पर भी ताली बजा रहे हैं। लेकिन मैं कतई भी समर्थन नहीं करती इन सारी चीजों का। गरीबों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। एक गरीब भी ना अगर आटा खरीदता है ना, वो भी पता है 45-25 रुपए किलो है आज आटा। अगर आप अच्छी क्वालिटी खरीदेंगे, एमपी के गेहूं का खरीद